हेलो दोस्त, आई एम स्वप्निल ठाकुर है। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ गाइज़। ये प्रॉब्लम है जो है निर्मल जी को प्रॉब्लम क्या है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी निर्मल जी खुद आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि मेरी सारी वीडियोज़ में होता है। पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद निर्मल खुद बताएंगे। तो गाइज़ निर्मल जी की प्रॉब्लम क्या है, अभी इनके भाई की शादी हुई है 9-10 महीने पहले, और जो इनकी भाभी आई हैं उस भाभी से जुड़ी हुई इनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, जो कि सुनने के बाद में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, आप लोगों को भी बहुत गंदा फील होगा। तो निर्मल, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा अच्छे से बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी जो भाभी आई हैं आपके लाइफ में, तो आपके साथ कैसा क्या चल रहा है, सारी चीज़ें एकदम ओपन तरीके से बताइए। जो भाभी और भैया की मैरिज हुई थी, लव एंड अरेंज मैरिज थी। हाँ जी। उस स्टार्टिंग में सब कुछ, शादी के बाद सब कुछ सही चलता रहा। हाँ। इन कुछ दिनों बाद जब भैया की छुट्टियां एक्सपायर हो गई, हाँ जी, वो अपने ऑफिस वगैरह जाने लगे, हाँ जी, तभी सारी चीज़ स्टार्ट हो गई। आपको मैंने एक चीज़ कॉल पे नहीं बताई थी जी, वो चीज़ ये थी कि जो भैया है मेरे, हाँ जी। वो आउट ऑफ सिटी जॉब करते हैं। अच्छा, आउट ऑफ सिटी जॉब करते तो हैं। 3 महीने में 4 महीने में एक बार घर पे आते हैं, हाँ जी, वो भी 15-20 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, हद हाँ से जी। ज़्यादा। तो इन स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, और हमारे फैमिली में जो है मम्मी पापा जी, गांव में रहते हैं, हम भाभी और भैया एक साथ रहते थे। हाँ जी, तो जो प्रॉब्लम्स है यहाँ से स्टार्ट हुई हाँ जी, कि भैया के जाने के बाद भाभी उल्टा इस जगह मुझको टच करने लगी और उनके नेचर में भी चेंजेस आ गए। अच्छा, जैसे कि मैं कभी कॉलेज से वापस आता हूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, तो आके पीछे से हक कर लेती है, मेरे शर्ट के बटन वगैरह ओपन करने लगती हैं। अच्छा, जी। और एक दिन तो हद ही हो गई थी, मैं लेटा हुआ था। हाँ, मैं लेटा तो आके मेरे बगल में लेट गई, हाँ और जी, मेरे चेस्ट पे हाथ रखने हाँ, लगी और हक कर लिया मुझको। उसका हाँ, जब मैंने बोला भाभी ये क्या कर रहे हो आप, हाँ, तो उन्होंने मुझसे ये साफ बोला कि ऐसा है, देखो भैया तुम्हारे रहते नहीं हाँ जी, हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, कुछ चीज़ें तुम भी समझो और कुछ चीज़ें मैं भी समझूँ। हाँ जी, जब कंप्रोमाइज़ करोगे तभी हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, तुम्हारे भैया को ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा, हाँ, और हमारा रिश्ता भी ये चलता रहेगा। और जब भैया आ जाएंगे हाँ जी, तो उनके सामने कुछ ऐसा रिएक्ट ना करना कि उनको कभी डाउट हो। हाँ। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो भैया? ये तो बात है ही। मैंने कहा मतलब आप भैया को चीट करना चाहते हो? ये सब सही है? जो हमारा रिश्ता है उस हिसाब से जो आप बोल रहे हो, आप समझ सकते हो किस लेवल के आप क्या बोला आपने? और क्या, ये तो बोला ये सब मुझको नहीं पता है, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे अंदर फीलिंग्स थे मैंने तुमको बता दी है, ठीक है, हमने अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, हाँ जी, ठीक है, तुम चाहोगे तो भी ठीक, नहीं चाहोगे तो मैं तो करूँगी ही। अच्छा जी। तो तुमने ये बोला नहीं कि अभी अगर मैं मम्मी पापा से बता दूंगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? एक्चुअली ना मम्मी पापा मेरे काफ़ी बूढ़े हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले, और भैया की भी मैरिज जल्दी ही हुई है, अभी 8 से 10 महीने हुए हैं। हाँ। तो मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें घर में पता चले भी कुछ। अच्छा, भैया भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे और चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगे। मैंने उनको कई बार समझाने की भी कोशिश की कि भाई भी ऐसा ना करिए, ये गलत है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वो मानने को तैयार नहीं? जी। और बाई नेचर वो काफ़ी अच्छी हैं। हाँ। बाई नेचर सबका ख्याल रखती घर में है। हाँ। और ऐसा ये भी मुझको कभी नहीं लगा कि उन घर के मतलब मेरे अलावा या ऐसा कुछ बाहर भी ये करती होंगी। हाँ। क्योंकि बाहर कभी घर से जाती है नहीं है, नॉर्मली जब भी मार्केट वगैरह जाती हैं तो मेरे साथ ही जाती हैं। हाँ। और बाहर उनका बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहता है। हाँ। जो ये बिहेवियर इनका है सिर्फ घर ही में रहता है जब मैं अकेला होता हूँ या वो अकेली होती हैं। तो कुल मिला के आपकी भाभी आपको जो है हैरेस कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो ये बताइए, अब तो ये आपका फैमिली मैटर है, इसमें मतलब मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ? और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब जब भी मैंने इन सब चीज़ कामों के लिए मना किया तो भैया बोल देती हैं कि मैं भैया को वो बता दूंगी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, उल्टा? जी। कपड़े चेंज करती हूँ तो मेरे रूम में आ जाते हो, मुझको इधर टच करने की कोशिश करते हो, अगर जो तुमने ये सारी चीज़ें नहीं की तो। अच्छा, उल्टा फंसाने की बात करती हैं। सही है। तो इस समय आपके भैया घर पे तो होंगे नहीं? जी नहीं, बाहर वो ड्यूटी करते हैं। नहीं है। तो देखो, मैं सारी प्रॉब्लम आपकी समझ गया हूँ, ठीक है। और गाइस देखो, इसमें सिचुएशन क्या आप लोग सब समझ गए कि मुद्दा क्या है, कि इनके जो भैया हैं वो यहाँ रहते नहीं और भाभी इनको जो है हैरेस करती हैं, परेशान करती हैं, इनको इधर उधर टच करना और इनके कमरे में चले जाना, वॉशरूम में घुस जाना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। हालांकि बड़ी भाभी हैं तो उनको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, देवर तो एकदम बेटे के समान होता है, उसके बावजूद भी ये सब ना समझ कर ये इतनी गंदी हरकत कर रही हैं, बहुत गलत बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी भाभी को कॉल करो, कह दो कि भाभी आप जो है, मैं पार्क में एक बैठा हूँ, आके घर पे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पार्क में आओ, फिर हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, ऐसा कह के बुलाओ। जब ऐसा कहोगे तो जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है वो आएंगी ज़रूर किसी न किसी बहाने से।
और जब यहाँ आएंगे तो आपको पता है फिर हम कैसे क्या करेंगे। स्पीकर पे फ़ोन रखिएगा। हेलो। हाँ। करते भाभी कहाँ हैं आप? कहीं नहीं, बस घर पे हूँ। करते एक काम करें, पार्क में बैठे थे हम, तो हमने सोचा कुछ आपसे मिलते हैं और कुछ पर्सनल बातें वगैरह भी होती हैं। आज तुम मिलने के लिए बुला रहे हो मुझे? अब क्या करें भाभी, हमारी भी कुछ नीड्स है जो कभी फुलफ़िल हो तो अभी तो नहीं सकती हैं। मैंने सोचा आप ही की बात मान लें। चलो अच्छी बात है। तो फिर बाकी तुम हो कहाँ पे? मैं पार्क में हूँ, आपको मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप आ जाइए। ओके। ठीक है, लोकेशन सेंड कर देना। तो इनकी भाभी तो फ़िलहाल आने के लिए तैयार हो गई हैं। और तुमको एक चीज़ बता दूं मैं कि ये कैमरा लगा हुआ माइक तुम्हारे पास है, तो तुम्हें जो है बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है और ये जानने की कोशिश करनी है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, उनके दिल में क्या भरा है। जब कैमरे के सामने बोल देंगी तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा, तो जिससे हम उनको ब्लैकमेल करके ये करवा सकते हैं कि आप अच्छे से रहो। क्योंकि जैसा तुम चाहते हो वैसा तभी हो सकता है कि जैसे कोई दिक्कत ना हो भाई को, और भाई को कोई पता भी ना चले, बेचारा डिप्रेस हो जाएगा, फैमिली में माँ बाप दुखी हो जाएंगे। तो उनसे उसका यही रीज़न है। बाकी मैं अपनी कोशिश करूँगा कि उनको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि बिना टॉर्चर के वो चीज़ों को समझ जाएँ। ठीक है, यहाँ पे बैठो, आराम से वेट करना और उनको पता न लग पाए कैमरा है। ठीक है, और माइक लगा हुआ है। ठीक है, बाकी मैं टाइम पे आ जाऊँगा। वो आप आ गई? हाँ आ गई। वैसे काफ़ी अच्छी लग रही हैं आप। हाँ ये तुम्हारे लिए तो पहना है मैंने। ओह हाँ, तड़ाइए, पहले नॉर्मल बात करिए ना। नॉर्मल बात ही तो करने आए क्या? तुमने तो बोला था हाँ मतलब मैं हर चीज़ों के लिए रेडी हूँ। तो रेडी हो तो मतलब कुछ चीज़ें मुझको ना, कुछ चीज़ें जाननी है आपसे है। क्या जानना है? और जानना ये है मतलब ये सब कब तक चलेगा? बाय द वे भैया वगैरह को पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? हाँ तड़ाइए पहले आप। अरे क्या प्रॉब्लम है? हाँ तड़ाइए पहले आप। हुआ क्या ये बताओ, क्यों इतना तुम? कुछ नहीं भाभी, आप हाथ तड़ाइए, नॉर्मल बात करिए ना। तुमने मुझे यहाँ जब बुलाया इसी चीज़ के लिए, तो फिर हाथ रखने में क्या ही दिक्कत है? वो सब तो ठीक है, लेकिन यार भाभी एक चीज़ बताइए, सब कब तक चलेगा? और अगर जो मैं ना करना चाहूँ तो आप बता रहे हो कि मैं भैया को बता दूंगी कि मेरे साथ तुमने उल्टा सीधा किया। मेरे वॉशरूम जब मैं जाती हूँ तो कपड़े वपड़े चेंज करने तुम आ जाते हो। मैंने कब ऐसा किया? तुमने नहीं किया ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, बाकी किसी को तो नहीं पता ना। तो मतलब आप मेरे को उल्टा सीधा फंसा हो गया। अब करना ही पड़ेगा, तुम मेरी बातें जब सुन ही नहीं रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? बात सुनने का भाभी आप खुद जानते हो, भैया वो देवर और भाभी का क्या रिलेशन रहता ऊपर है। से तुम बोल रहे हो मैं बता दूंगा, अगर तुम बताओगे तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। यार तो मतलब ऐसा कब से, मतलब ऐसा पहले तो ऐसा नहीं था, जब से भैया गए तब से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ तो मुझे तुम अच्छे लगे इसीलिए ऐसा है। ये अच्छे लगने वाला सीन नहीं यहाँ पे है। मैं जानता हूँ आपकी जो नीड्स है ना वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो जब समझ रहे हो तो तुम्हें भी अच्छी बात है, समझना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? ऑब्जेक्शन मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं अपने भैया के साथ चीट नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है, मुझको आज जिस लायक बनाया है, इसलिए मैं उनके साथ चीट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो मेरी बातों को समझो। ठीक है, तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें खुश रखूँगी तो मुझे खुश रखो। खुश रखने का क्या मतलब है? मतलब आप कुछ भी कहो तो मैं कुछ भी कर लूँ? पहली बात तो देखो, तुम अगर इस चीज़ों से डर रहे हो कि भैया को पता चल जाएगा, उसकी फिक्र तुम मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। बार बार टच करना ज़रूरी है क्या? सुनो, तुम अगर डर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके कि भैया को पता चलेगा क्या सोचेंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना तुम बताना ना मैं बताऊंगी। यार वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये जो झूठ चल रहा है कब तक चलेगा? कब तक क्या चलेगा? जब तक तुम मुंह बंद रखोगे तब तक चलेगा। मुंह बंद रखना, मैं तो मुंह बंद रख लूंगा। बाय द वे किसी को पता चला उल्टा मेरे को फंसाने क्या? फिक्र मत करो, किसी को कुछ नहीं पता। पहले आपका क्या भरोसा? अभी मतलब जब मैं कर नहीं रहा हूँ तो आप मुझसे बता रहे हो कि फंसा दूंगा। ठीक है, और जिस दिन मैंने ये सब किया आपके साथ तो पता नहीं आप क्या करोगे। तो उसके बाद तो ऐसा आप पैर को जूती मुझको समझोगे ना, जितना बोलोगे। जिस दिन तुमने मेरी बात सुन ली ना तो तुम्हें कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुम खुश रहोगे। देखिए भाभी ना, मैं खुश अभी भी हूँ और आगे चल के भी मैं ऐसे ही खुश रहूँगा। ठीक है, तो आप मेरी खुशी का टेंशन तो आप बिल्कुल भी ना लीजिए। और दूसरी चीज़ जो आप कर रहे हो ना वो तो मैं भैया को बताऊंगा ही, क्योंकि अब एक लिमिट होती है और लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। उससे पहले फिर मुझे ही बताना पड़ जाएगा कि हाँ ये मेरे साथ बदतमीजियाँ कर रहा था, और मैं अगर चेंज कर रही होती हूँ और मैं नहा रही होती हूँ चला आता है, मैं ये सब बोलूँगी ना
तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, है ना। देखिए भाभी, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे आप गलत ब्लेम मुझको ना करिए, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ भैया को, ये सारी चीज़ यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो इससे अच्छा सुन लो, नहीं बता रहे हो या जो भी है, कम से कम मेरी बात ही मान लो तुम। तो क्या बात मान लो आपकी? उतनी देर से आप बात मान लो, बात मान लो, दिमाग ख़राब है क्या आपका? हाँ? देखो शांत रहो, ठीक है, और मेरी बातों को सुनो। इस चीज़ के लिए तुम एग्री हो जाओ ना। किस चीज़ के लिए एग्री हो जाऊँ भाभी? मैं देखिए, आप देवर भाभी का रिश्ता जानती है, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो भाग रहे हो? तो हाथ हटाइए पहले, आप हाथ हटाइए। लो फिर बार बार हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, आप दूर रहिए मुझसे। हो कौन तुम यहाँ जो आके बैठ गए हो? भाभी जी नमस्ते, हम आपके देवर के दोस्त हैं। तुमने अपने दोस्त को यहाँ बुलाया है? क्यों दोस्त को नहीं बुला सकते? नहीं बुला सकते हैं क्या? और हम लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो तुम्हें दोस्त को बुलाने की क्या ज़रूरत है? जब घर से ही अपनी भाभी को बुला सकता है तो दोस्त तो आ ही सकता है। अब एक्चुअली ना, मैंने दोस्त को इसलिए बुलाया क्योंकि आप तो जानते हैं भाभी और देवर क्या रिश्ता रहता ना, तो जो चीज़ें मुझसे नहीं मिल सकती, कि मेरा दोस्त एग्री वो सारी चीज़ों के लिए। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम अपने दोस्त के सामने? हाँ, बातें बहुत गंदा लगा ना सुन के आपको, कि आपका देवर है जो ऐसी गंदी बात कर रहा है आपको लेकर, बहुत बुरा लगा ना आपको? अब वो ऐसी बात ही कर रहा है। और जो आप ये सब कर रही हैं इतने दिनों से, वो सब क्या बहुत अच्छी बात है? मैं क्या कर रही हूँ? कहना क्या चाह रहे हो? मैडम वो सारी बातें A to Z ये हमको बता चुका है, सारी बातें बता चुका है, तो इसमें ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये सब बातें बिल्कुल मत करिए। और आप बस ये बताइए कि आप ये सब क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, बस इतना बताइए हमें। तुमने मतलब ये सब किया है, तुमने उनको ये बता दिया है? अब मैं क्या करूँ अभी, आप मानते हो नहीं मेरे? जब प्यार से नहीं मान रही हो, जब आप उसकी रिक्वेस्ट नहीं समझ रही हो, उल्टा जब वो कह रहा है कि ऐसा वैसा, तो कह रही हम भैया से बता देंगे। अरे ये कौन सी बात हुआ यार? शादी आपके करना ही पड़ेगा क्योंकि बात ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, तुमने अपने दोस्त को इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं किया है। तो आप क्या करोगी? आप अब मैं इसके भाई से बोलूंगी ना कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। और इसका भाई मान जाएगा? और क्या, क्यों मानेगा? वो मेरी ही सुनेंगे, जाहिर सी बात है। अब अच्छा। ऐसे तो मैं कोई इल्ज़ाम लगाऊंगी नहीं। अच्छा। इतना तो उनको पता ही होना चाहिए। तो वो आपकी ही सुनेंगे? और क्या। लेकिन मैं कहता हूँ वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो मेरी ही वो केवल अपने छोटे भाई की सुनेंगे और आपके बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और पता है अब आपका क्या होने वाला है? मैं आपका फ्यूचर बता रहा हूँ कि आपके सास ससुर, आपके माँ बाप, सबके सामने में, आप सबके सामने आपकी जो है इज्जत की जो है धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। और आपके पति और आपके पति क्या करेंगे आपके साथ, इसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं। क्योंकि आपने पता है क्या किया, उसके छोटे भाई के साथ में इतनी बदतमीजी करने की कोशिश की। तो वो तो मैंने की है, लेकिन उन्हें बताएगा क्या? तुम आप बताओगे जाके, वो सुन लेंगे? कुछ नहीं सुनेंगे। तो जब मैं बताऊंगा ना तो वो सुनेंगे, क्योंकि जब मैं बताने जाऊंगा तो स्वयं अकेला मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ और भी लोग और भी चीज़ें जाएंगी बताने। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम जिसको ले जाना उसको ले जाओ। भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरे मतलब सुनो मैडम, अब मैं आपको बता दूं, चीज़ों को बहुत लंबा नहीं मैं बढ़ाऊंगा। और मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, इसने मुझे जो है मुझसे कांटेक्ट किया था फेसबुक पर, इसने मुझे मैसेज किया था। और मैं जो यूट्यूबर हूँ, मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। क्या मेरा काम है? हाँ, और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। और इसकी भी मैंने हेल्प की। वो कैसे हेल्प की ये मैं आपको बताता हूँ। कि जो हमारी तीसरी आँख है वो देखिए सामने लगी हुई है कैमरा, वो कैमरा आपको दिखा? ये सब क्या? बंद करो कैमरा, मैं कैमरा तोड़ दूंगी। क्या बंद करो? मैडम भाभी जी आप यहाँ बैठिए, मैं चाहता नहीं मेरा हाथ छूटे, क्योंकि आप किसी की औरत हैं, किसी की भाभी। यहाँ पे आप ये सब काम कर। चुप, यहाँ बैठिए पहले शांति से। और आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है ये कैमरा लगा जब आप आई थी, इसको जो टच कर रही थी, गंदी संदी बात कर रही थी, माइक और कैमरा हमारा दोनों लगा है, तो ऑडियो और वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड हो गई है। अब ये वीडियो सबसे पहले मालूम मैं किसको दिखाऊंगा? अब बताइए आप क्या बताएंगे भैया? सुनो, और सबसे पहले ये वीडियो मालूम शुरुआत कहाँ से करूँगा? ये आपके घर से, आपके वो वाले घर से, आपके मायके से। आपके जब मम्मी पापा देखेंगे जिस लड़की को हमने जन्म दिया है, जिस लड़की को हमने पैदा किया, वो लड़की ऐसा कर सकती है, जब पता चलेगा ना तब उनके दिल पे क्या गुजरेगी ये आपको समझ में आएगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा, नहीं तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। अच्छा, तो अभी जब ये कर रही थी, अगर ये जान जाता तो पति ना छोड़ता आपका? उसके छोटे भाई को टॉर्चर कर रही हो, ये जब जान जाता आपका पति तो ना छोड़ता? पता नहीं कौन से दिमाग से आप लोग क्या करती हो कि जो मन में आता है करने लगती हो, इसका वो नहीं देखती हो कि इसका जो है अंत क्या होगा, इसका कितना गंदा अंत होगा। आपको पता है? आपको जरा सा भी ट्रस्ट है? ये पता है क्यों नहीं बता रहा था? हालांकि इसका भाई इस पे बिल्कुल यकीन करेगा, क्योंकि ये छोटा भाई है। लेकिन ये कह रहा था मेरा भाई डिप्रेशन में चला जाएगा, अभी इतनी मुश्किल से शादी हुई है, 1 साल ही हुए हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मैं बताऊंगा कि भाभी ऐसा करिए तो वो नौकरी वोकरी छोड़ के उसका सब जीना हराम हो जाएगा।
और उसी के पैसे के बल पे परिवार पल रहा है। सब पूरी घर की फैमिली इधर उधर हो जाएगी, सब हस्त व्यस्त हो जाएगी। इस वजह से वो नहीं बता रहे, माँ बाप को भी नहीं बता रहे कि माँ बाप भी सदमे में ना जाए ऐसा। और तुम्हारे अंदर बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या? अब यही कहोगे तुम्हारे माँ बाप को दिखाएं चल के, तब तुम्हारे समझ में आए कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, मैं आगे से इसको बिल्कुल परेशान नहीं। तो अब जब अपने ऊपर पड़ी ना, तब चीज़ें समझ में आई ना, क्या ऐसा मत करिएगा। अभी पहले ही अगर आप समझ जाती तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। थी ज़रूरत? आप बताओ। नहीं, मैं मान रही हूँ मैंने गलत किया है इसके साथ, मुझे ऐसा सॉरी बोलिए अपने देवर से आप। मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। ठीक है, तो क्या करना है आप बताओ। भेज देते भाई, घर भेज दो, क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या सिचुएशन। और इसने बोला था कि भाई वो मेरी भाभी, फिर भी तुमसे वो इतना प्यार करता है कि यार वो है तो मेरी भाभी, प्लीज़ कुछ मतलब मारिएगा नहीं और प्यार से चीज़ें सॉल्व हो जाए, ज़्यादा बेटर है। ऐसा दुनिया भर के तुम्हारे लिए वो सोच रहा है, और तुम जो इतनी मूर्ख हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या तुम उचित कर रही हो, क्या अनुचित कर रही हो। जाइए, लेकिन प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि मैडम अच्छे से रहिए अपनी लाइफ में, और घर में फैमिली में खुशियाँ लाओ और खुशी लाने वाला काम करो और खुश रहो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बदतमीज़ी मत करो जिससे जो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो। नहीं, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू एंड प्लीज़ राइट नाउ गो अवे। घर ही जाइएगा प्लीज़। मैं नहीं जानता था ये इतनी आसानी से मान जाएंगे, जिस हिसाब से देखो ये आसानी से ना मानती, लेकिन रीज़न क्या है, जब ये वीडियो क्लिप, अब इनको ये पता चल गया कि जब मैं इनके माँ बाप को मायके में दिखाऊंगा तब इनके साथ क्या होगा पता है। और उसके बाद जब इनका पति देखेगा, इनकी कुछ नहीं, इनकी 1% नहीं मानी जाएगी, ये धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी जाएंगे अगर ये वीडियो दिखा दी तुमने घर में। लेकिन चूँकि तुम्हें घर बर्बाद करना नहीं है और यही सेफ़ है और यही एक बेस्ट वे है चीज़ों को सॉल्व करने का, तो तुमने फ़िलहाल बहुत समझदारी से बहुत अच्छा काम किया। और मैं भी आशा करता हूँ कि अब तुम्हारी भाभी सुधर जाएगी, कुछ नहीं करेगी। बाकी वीडियो तुम्हारे पास रहेगी और मेरा नंबर भी तुम्हारे पास रहेगा। इन केस अगर तुम्हें लगता है कि फिर कुछ ज़रा सा भी कर रही है तो एक बार मुझे बता देना, मैं गेस्ट की तरह तुम्हारे घर में आऊँगा, ठीक है। और फिर देखूँगा बातचीत करके, अगर ऐसा फ़िलहाल ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। टेंशन ना लो, तुम भी आराम से जाओ और एंजॉय करो। ओके, ये लीजिए आपका माइक। मेरा नंबर सेव कर लेना उसे, ठीक सेव है आपका नंबर। तो गाइज़ ये जो लड़का था आप लोगों ने देखा, जो है इसकी भाभी जो है जिस तरीके से बता रहा था कि बहुत बदतमीज़ी करी ये वो, और हालांकि कर ही रही थी, क्योंकि मैं जब कैमरे में दूर से देख रहा था, जब मैं नहीं आया था तो हाँ बहुत बदतमीज़ी कर रही थी। लेकिन उसके बाद में जब चीज़ें इसे पता चली कि इसकी वीडियो बन चुकी है और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो एकदम से फिर जो राइट टाइम हो गई और बहुत प्यार से ये मान गई, मतलब कि हाँ ठीक है अब ना दिखाई। चूँकि मैंने इसको बताया ना कि ये सबसे पहले वीडियो इसके मायके में इसके माँ बाप को दिखाऊंगा, कि इसके माँ बाप को भी तो पता लगे ना कैसे इसने पुत्री को जन्म दिया है। तो जब ये सारी बातें उसको समझ में आई तो अच्छे से समझ गई है, और आशा यही करता हूँ कि वो कुछ नहीं करेगी, और उसकी बातों से भी यही लग रहा था वो कुछ नहीं करेगी। तो बस यही है, मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ सेफ़ हो जाती है, सिक्योर हो जाते हैं, लोग खुशी से रहने लगते हैं, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों की खुशी बहुत है मेरे लिए। और बाकी फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।